Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we have to start chapter number 3, understanding quadrilaters. First of all, we have to know that what are quadrilaters. Quadrilaters क्या होती हैं? क्या कोई बता सकता है? क्वाड्रिलेटर क्या होती है? A closed figure made up of 4 line segments. ठीक है, क्या होती है क्वाड्रिलेटर्स? एक क्लोज फिगर होती है जो हमारी किससे बनती है? लाइन सेगमेंट से। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें। हमारा पहला टॉपिक रहेगा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन देखिए क्या होता है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segments. ओके, क्या होता है पॉलीगन? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, वो लाइंस हमारी कितनी भी हो सकती है हमारी लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ओनली वो किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से ही, और ऑलवेज क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीगन्स क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। देखो, अगर थ्री साइड्स मीन्स 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है कोई पॉलीगन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। और 4 लाइन से बना हुआ हो तो क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? 4 साइड फिगर को क्वाड्रिलेटरल। बट बना किससे होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखने की लाइन सेगमेंट से ही होना चाहिए और क्लोज फिगर होनी चाहिए। 5 साइडेड को क्या बोलेंगे? पेंटागन। 6 साइडेड को हेक्सागन। ठीक है, 7 साइडेड को हेप्टागन। 8 साइडेड को ऑक्टागन। 9 साइडेड को नोनागन। और 10 साइडेड को डेकागन। ठीक है, ठीक है ना। और n साइडेड से बना हुआ तो हम उसको क्या बोल देंगे? एन गन। ओके, अंडरस्टैंड। ये थी हमारी, ये हमें पता होना चाहिए। 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि 5 साइडेड से फिगर बनी हुई को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। क्या होता है डायगोनल? फॉर एग्जांपल मैं कोई फिगर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्वाड्रिलेटर ली। ठीक है, अब डायगोनल क्या होता है? क्या कनेक्ट करता है? 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कॉन्सिक्यूटिव मीन्स जो लगातार ना हो। मीन्स मैंने पहले वाला ये उठाया, अब मैं साथ वाला नहीं ले सकता। ठीक है, लगातार नहीं होना चाहिए, तो कौन सा बचा? ये वाला। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये इसका क्या होता है? डायगोनल। ठीक है, ऐसे यहाँ से ये पॉइंट उठाया तो मैंने, ये डायगोनल होगा। ओके, क्या ये और बताओ, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? ध्यान रखना आपको। कन्वेक्स कौन से हो गए? कन्वेक्स पॉलीगन जो बाहर की तरफ निकले हो थोड़े से। ठीक है, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ट्रेपेजियम आल्सो कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, जो मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। और कनकेव कौन से होते हैं? अपोजिट हो जाएंगे इसी के। कनकेव कौन से हो गए? जो अंदर की तरफ हो गए।
फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज, ठीक है। ध्यान रखना है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। ये हमारे कौन से एग्जाम्पल हो गए, कनकेव पॉलीगन के। अब बात आती है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर कौन सा होगा, जिस पॉलीगन के ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। मीन्स इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल है, तो ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर में क्या आएगा, इरेगुलर अपोजिट, जिसमें इक्वल ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्या हो गया, इरेगुलर, नॉर्मल सी बात है, इसमें तीनों साइड्स मैंने अलग दिखा दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट्स थे हमारे कुछ। अब एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, हमें कुछ फिगर्स दी हुई है, हमें बताना है वो सिंपल कर्व है, पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है, हमें बताना है बस। इजी सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट फिगर हमें कुछ ऐसी दी हुई है, तो ये कौन सी फिगर होगी, अभी मैंने एग्जाम्पल में भी दी थी आपको, ये कनकेव होगी, सिंपल सी बात थी, ठीक है। और पॉलीगन क्या होता है हमारा, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, दिस इज द पॉलीगन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट और क्लोज्ड फिगर है ना, ओके। और कोई एग्जाम्पल, एक कन्वेक्स को उठा लेते हैं। एक ये फिगर हमें कुछ गिवन है इस टाइप से, ठीक है। ये बाहर की तरफ निकली हुई, तो हमारी कौन सी होगी, कन्वेक्स होगी, इस बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हाउ मैनी डायगोनल्स, देखो हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द following, how many diagonals does each of the following have। हमें फर्स्ट दिया हुआ है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है। हमें पहला क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। देखो अब हमसे डायगोनल तो कितनी भी साइड का पूछ सकता है, ज़रूरी तो नहीं है हमेशा 4 का ही पूछेगा या 3 का पूछेगा। चलो हम 3 और 4 का तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें मान लो 10 साइडेड पॉलीगन है, उसके हमें क्या निकालना है, डायगोनल, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना उसको। n-2 अपॉन n-3 अपॉन 2, n-3 अपॉन 2। अब यहाँ देखो क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती हैं, 4। यहाँ पुट करो 4, n का मीन्स है या नंबर ऑफ साइड, ध्यान रखना नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। 4 माइनस 3 अपॉन 2, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो कितने डायगोनल आ गए, 2, ठीक है। ऐसे ही हमसे पूछा हुआ है बी पार्ट में रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये भी हम सेम फॉर्मूले से बताएंगे, n-3 अपॉन 2 पुट कर दो 6 माइनस 3 अपॉन 2, 6 माइनस 3 हमारा कितना हो गया, 3 अपॉन 2, 2 1 का 2 3 जा 3 3 जा 9, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे कितने आ गए, 9, ओके, ठीक है। एक हमें ट्रायंगल का पूछा हुआ है, ये आप खुद फाइंड आउट करके मेरे को बताओगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ all the angles
ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब देखो क्वाड्रिलेटर तो क्वाड्रिलेटर ही होता है, 4 साइड फिगर होती है, भले ही वो कन्वेक्स और कनकेव हो, ठीक है, वो मैटर करता ही नहीं। तो अभी आपको पता ही था व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। आपको पता ही है कि 4 साइड फिगर है, क्लोज फिगर है, तो उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। पता ना ये बात, तो हमने पहले भी पढ़ चुके 7th में। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ कन्वेक्स। ये पूछते हैं अगर क्वाड्रिलेटर कन्वेक्स ना हो तो क्या जब भी 360 डिग्री होगा? जी हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटर का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे कनकेव हो, चाहे कोई भी हो, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए बस, ठीक है, और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ठीक है। 4th क्वेश्चन, यहाँ पे देखो मैं आपको सम निकालने का भी फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये तो चलो हमें 3 साइड हो या 4 साइड हो तो हमें थोड़ा याद रहता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा साइड का पूछे, जैसे 10 साइड है या 9 साइड है, हमें उनका सम पूछा है कितना होगा, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो n, यहाँ देखो n-2 अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब वो कोई भी फिगर हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमसे पूछा 6 साइड फिगर का, तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो 6 - 2 इंटू 180, ठीक है। कर सकते हो ना? बोलो, इसको सोल्व कर दो बस, इजी सी बात है, किसी का भी पूछ सकते हो। अब देखो आप, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? क्वेश्चन पूछा हमसे व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। मैंने आपको रेगुलर का मीनिंग भी बताया था और पॉलीगन का मीनिंग भी बताया था, दोनों को कंबाइन कर दे तो वो क्या बन जाएगा? रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो और ऑल एंगल्स इक्वल हो। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, यही बात थी ना। दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या होगा? क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ line segments having all sides and angles are equal, वो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन। बस इस डेफिनेशन थी, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है रेगुलर पॉलीगन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको ट्रायंगल का। अगर हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है तो ये क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा, ओके। आगे करें। इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा है कि 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। और 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर, ठीक है। 4 साइडेड को हम वैसे तो क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, ओके। जब चारों साइड इक्वल होती है ना तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? हेक्सागन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए मैं एक बार फिगर बना देता हूँ। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा? फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइड्स देखो, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? यहाँ नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इट मीन्स तो हमारा सम कितना होगा? 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 ना, तो यहाँ प्लस कर दो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 360, क्योंकि हमने पढ़ा था चारों साइड का सम कितना होता है? 360। अदरवाइज आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ प्लस करो 130 प्लस 120 तो कितना हो गया? 250, 250 प्लस 50 300, तो x प्लस 300 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री माइनस 300। तो सेकंड चैप्टर में हम कर चुके हैं, यहाँ प्लस का तो वहाँ जाके माइनस होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। इजी था ना। यहाँ देखो नेक्स्ट फिगर ये दी हुई है हमें। यहाँ भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब देखो आप इसमें क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ देखो ये सिंबल किसको शो करता है, 90 डिग्री को ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर से हम फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ प्लस कर दो। वही 4 साइड्स दी हुई हैं तो 4 साइड का सम तो आपको पता है ये 360 डिग्री होता है, तो प्लस करो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस करो x प्लस, यहाँ देखो इन दोनों का हम सम करेंगे तो कितना हो गया 130 प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो गया 220 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 220 वहाँ जाकर क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस करने पे कितना आएगा जल्दी बताओ, खुद से बताओगे या मैं लिखूँ, 140 डिग्री आएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की फिगर समथिंग ऐसे दी हुई है, कुछ इस टाइप से फिगर है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये 30 डिग्री है, यहाँ 70 दिया हुआ है, यहाँ 60। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें एंगल 1 फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालेंगे, ये देखो कंप्लीट क्या बनता है, लीनियर पेयर होता है ना ये। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180, रीज़न लीनियर पेयर, पढ़ा है ना 7th क्लास में लीनियर पेयर। देखो तो एंगल 1 कितना हो गया 180 माइनस 70, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी 110। ऐसे ही हम एंगल 2 निकालेंगे, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर। एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी हो गई 120 डिग्री। ठीक है, अब ये 5 साइडेड फिगर है, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है, तो सम कितना होता है 540 होता है। अब सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ ये दोनों x x दिए, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ इसको सम पहले ध्यान रखना कि 540 होता है 5 साइड का, आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से। ठीक है, 110 प्लस 120 इक्वल टू 540। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और इजी सा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, समथिंग फिगर कुछ ऐसे गिवन है हमें, यहाँ पे मुझे x दिया हुआ है, कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है आपको मैं पहले ही बता चुका, इसका मतलब होता है कि सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये फिगर कौन सी है, कितनी साइड्स है पहले देखो 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है, तो कितना होगा 540। ठीक है, तो 5 टाइम्स x मतलब 5x इक्वल टू 540, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड, इसको सोल्व कर लो बस, इसी से तो है। ठीक है, हो जाएगा ना। अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो समथिंग कुछ फिगर ऐसे दी हुई है इसकी, यहाँ हमें x गिवन है, यहाँ 90 गिवन है, यहाँ 30 गिवन है, यहाँ z गिवन है, यहाँ y गिवन है। ठीक है, कुछ ऐसी फिगर दी हुई है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट के लिए बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, हमें प्लस करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एक बात ध्यान रखना, आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो वैसे तो, यहाँ लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू, यहाँ लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो उसी से करते हैं हम पहले इसको। ठीक है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको प्लस कर दो, 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 वहाँ जाकर माइनस, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। अब हम लीनियर पेयर से धीरे धीरे फाइंड आउट करते हैं इसको। x प्लस 90 कितना होगा
180 रीज़न लीनियर पेयर, सभी में रीज़न लिखना ज़रूरी है। यहाँ क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप रीज़न नहीं लिखते हो एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स कटेंगे। 90 वहाँ जाकर माइनस होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90। ऐसे ही अब हम y की निकालते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, यही रीज़न रहेगा लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी 60 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, तो एंगल y की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ जाकर माइनस हो गया तो 120 डिग्री, ठीक है। अब z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल z की वैल्यू कितनी होगी 30, वहाँ जाकर माइनस 150 डिग्री, ठीक है। ये 150 है भाई। देखो हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, निकालो इसको। x की वैल्यू 90, y की वैल्यू हमारी 120 आई है, प्लस z की वैल्यू 150, ठीक है। तीनों को सम किया तो कितना आ गया 360 डिग्री, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, हमेशा सभी बाहर के सभी एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है, चाहे वो कितनी भी साइडेड फिगर हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। वैसे तो हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बाकी मैंने अभी बता दिया आपको। मैं नेक्स्ट की फिगर बना देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ देखो मैंने इसकी फिगर बना दी है, ठीक है, मैंने फिगर बना दी है। ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है। डिफरेंस इतना है कि वो ट्रायंगल गिवन थी हमें यहाँ पर, और ये थोड़ा क्वाड्रिलेटर में गिवन है। क्वेश्चन सेम रहेगा, वहाँ सम 180 डिग्री था, यहाँ कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चारों एंगल का सम अंदर वाले का कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। यही हम इसको एंगल 1 लेट कर लेंगे। आप ये खुद से करोगे, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस। ये चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360, यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर ऐसे लीनियर पेयर से निकालोगे आप चारों एंगल्स का सम। ओके, आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।